एंडोडर्म और ये मेसोडर्म है, ठीक है। इनका जो फेट जो होता है वो डिसाइड होता है, ठीक है, कि कौन सी सेल कौन सा ऑर्गन सिस्टम डेवलप करेगी, ये डिसाइड होती है। एक और वर्ड अपने दे रखा है स्टेम सेल। ये टोटीपोटेंट सेल होती है, मतलब कोई भी ऑर्गन सिस्टम इन स्टेम सेल से डेवलप किया जा सकता है। तो तुम लोगों ने आजकल सुना होगा कि अम्बिलिकल कोड ऐड भी आते हैं, अम्बिलिकल कोड जो होती है बच्चों की, उसको प्रिजर्व रखना चाहिए, उसमें स्टेम सेल्स होती है। तो इस पे साइंटिस्ट जो है वो और ज्यादा अभी कर रहे हैं कि कैसे स्टेम सेल से हार्ट या कोई भी किडनी डेवलप की जा सके। तो अभी हमें ये पता है कि स्टेम सेल जो है वो बहुत हमारे लिए यूजफुल हो सकती है, ठीक है। अब बेबी की प्रेगनेंसी के अंदर बेबी का डेवलपमेंट देखते हैं, जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो 9 मंथ की और 28 डेज की डेवलपमेंट पीरियड होता है। फर्स्ट मंथ के अंदर हार्ट का साउंड, पहली हार्ट बीट अपने को फर्स्ट मंथ के अंदर सुनाई दे जाती है बेबी के अंदर। सेकेंड मंथ के अंदर लिम्स और डिजिट जो होती हैं वो डेवलप हो जाती है। थर्ड मंथ के अंदर ऑर्गन सिस्टम प्लस जेनिटल ऑर्गन जो है वो दिखाई देने जो थर्ड मंथ के अंदर बेबी गर्ल है या बॉय इसका पता लगाया जा सकता है। मैं बोल रही हूँ पता लगाया जा सकता है, डिसाइड तो पहले ही हो गया था। कब हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो अभी जो भी सोनोग्राफी करता है, हमारे यहाँ तो इलीगल है, ये नहीं बताते हैं, पर यूएस वालों में बता देते हैं कि जो बेबी है वो गर्ल है और बॉय है, जो भी है एम्ब्रियोज के बारे में अपने को नॉलेज होती है। फिफ्थ मंथ के अंदर फर्स्ट मूवमेंट सुनाई देता है बेबी का, और हेड जो होता है उस पर हेयर आ जाते हैं, हेयर आ जाते हैं, ठीक है। सेकेंड ट्रिमेस्टर जब तक खत्म होता है, सेकेंड ट्रिमेस्टर होगा फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, 3 मंथ का होता है। तो 6 मंथ के एंड तक सारे ऑर्गन प्लस बॉडी पे हेयर, ठीक है, प्लस आईलिड्स, आईब्रो, मतलब पूरा बेबी जो होता है वो बन चुका है। अब जो पीछे के जो ट्राइमेस्टर रहता है, थर्ड ट्राइमेस्टर, 7, 8 और 9 मंथ, ये जो पीरियड होता है थर्ड ट्राइमेस्टर का, इसके अंदर बेबी का ग्रोइंग पीरियड होता है ये। लेकिन अभी अब बेबी के ऑर्गन सिस्टम बन गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेबी जो है वो सभी का काम करने बैठ गया, अपने लंग्स का यूज करे, ऐसा नहीं होता है बच्चों। ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो गया, वर्किंग अभी तक नहीं हुए हैं। तो जैसे कोई प्रीमेच्योर, जैसे अगर 7 मंथ में कोई बच्चा होता है, 8 मंथ में बच्चा, तो प्रीमेच्योर बेबी होते हैं, तो डॉक्टर उनको बाहर लाने से पहले, जैसे किसी किसी की कोई कंडीशन ऐसी हो रही है, प्रीमेच्योर बेबी हो रहा है, तो उसके लिए जो भी डॉक्टर्स की टीम होती है वो पहले से प्रिपरेशन रखती है बेबी को बाहर लाते कैसे सर्वाइव करवाना है ना। तो आईसीयू है, जो भी बेबी का जो एनआईसीयू है उसके अंदर रखते हैं। तो ये ग्रोइंग पीरियड होता है, ऑर्गन बन चुके हैं लेकिन अभी फंक्शनल नहीं है, क्लियर है। ऐसा नहीं कि हार्ट फंक्शन नहीं कर रहा, हार्ट तो फंक्शन कर रहा है उसका, लेकिन अच्छा, अब ये समझ में आ गया कि बेबी जो है वो आ भी चुका है, इम्प्लांटेशन हो गया है और 9 मंथ तक डेवलप हो गया। प्लेसेंटा, तुम्हें वर्ड पता है कि प्लेसेंटा क्या होता है, हम प्लेसेंटा पढ़ चुके हैं, प्लेसेंटा के फंक्शन भी पढ़ चुके हैं। अब पार्चुएशन, बेबी को बर्थ करना है ना, डिलीवरी के टाइम आ गया है, 9 मंथ पूरे हो चुके हैं और बेबी बर्थ का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो ये जो बेबी बर्थ होता है, यहाँ जो भी बेबी है, ह्यूमन बेबी है, कोई भी बेबी है, चाहे वो काऊ के अंदर, बफेलो के अंदर, किसी के अंदर भी कोई भी बेबी होता है, ये ऐसे न्यूट्रल नहीं होते हैं, बस ये सोए सोए बैठे हैं और सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। जैसे 9 मंथ होते हैं, हम ह्यूमन की बात करें तो जैसे 9 मंथ कंप्लीट होते हैं, है ना, वैसे फीटस इजैकुलेशन रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये इजैकुलेशन रिफ्लेक्स जो होता है, बेबी प्लस यानी कि जो बेबी है यानी फीटस जो है वो प्लस प्लेसेंटा, इन दोनों इन दोनों के इन दोनों का फंक्शन होता है ये कि इन दोनों से फीटस इजैकुलेशन रिफ्लेक्स स्टार्ट होता है। अच्छा, ये रिफ्लेक्स स्टार्ट क्यों होता है, ये जो मदर है, ये मदर का वॉर्म है, ठीक है, और ये बेबी है, ये सर्विक्स है, ठीक है, ये यूट्रस है, तुम्हें पता ही होगा।
अब ये बेबी क्या है, मैच्योर बेबी है, ठीक है, 9 मंथ का हो चुका है, तो अब इसका डिलीवरी का टाइम आ चुका है। तो फीटस इजैकुलेशन रिफ्लेक्स से पहले क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अब प्लेसेंटा जो है उसका फंक्शन जो है तो वो कम हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्लाइन हो जाएगा, एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट ही फर्स्ट माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, मतलब हल्का हल्का सा पेन स्टार्ट होता है, तो थोड़ा थोड़ा सा घंटे घंटे 2-2 घंटे में माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं। ये माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं वो मैटरनल, यहाँ लिख रही हूँ मैं मैटरनल, यानी मदर जो है, यहाँ बना देते हैं, ये जो रिफ्लेक्स गया, ठीक है ना, क्या हुआ बच्चों, प्लेसेंटा और जो फिटस था उन्होंने इजैकुलेशन रिफ्लेक्स स्टार्ट किया, ठीक है। ये रिफ्लेक्स क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया था, एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है। तो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है, माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, हाइपोथैलेमस जो है वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है, उसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, ध्यान से सुनना है। और ये हाइपोक्सीटोसिन जो होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, और यहां से ये इसको रिलीज करती है। तो रिलीज कहां से होता है, पिट्यूटरी से। सीक्रेट कहां से होता है, ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस कहां होता है, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस ब्रेन है, अपना ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस। तो पहले क्या होता है कि माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुए, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुए तो कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक और फंक्शन होता है रिलैक्सिन हार्मोन, जो उन्हीं से सीक्रेट होता है। इसका काम क्या होता है, डायलेशन का, इसका डायलेशन करेगा, डायलेशन ऑफ सर्विक्स, ये सर्विक्स का डायलेशन करता है, मतलब बर्थ कैनाल जो है, बर्थ कैनाल है ना, ये सर्विक्स है, इसका डायलेशन करता है। तो बर्थ कैनाल जो है इसका डायलेट होना जरूरी है, तो रिलैक्सिन हार्मोन जो है प्यूबिक एरिया को ऐसे थोड़ा सा ब्रूड करेगा और सर्विक्स जो होता है वो डायलेटेड होगी, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है, यहाँ ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा था, ये ऑक्सीटोसिन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उनको स्ट्रॉन्गर कर देता है, तो स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो जाते हैं। और ये स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं ये और ऑक्सीटोसिन रिलीज करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या हो रहा है कि वॉर्म में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बेबी जो है वो हेड के थ्रू नीचे निकल रहा है, पुश हो रहा है, और सर्विक्स जो है वो डायलेटेड हो रही है, तो बेबी का हेड जो है वो आउटसाइड आ जाएगा, है ना। तो ये बेबी का आउटसाइड, तो क्या होगा, एक्सप्लोजन ऑफ बेबी हो जाएगा, एक्सप्लोजन ऑफ बेबी, यानी कि बेबी जो है उसका, बेबी का बर्थ हो जाएगा, ठीक है। क्या बताया मैंने, कैसे होता है बेबी का बर्थ, कि पहले फीटस इजैकुलेशन रिफ्लेक्स स्टार्ट होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। जब ऐसा होता है स्टार्टिंग में तो क्या होता है, माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि 1.5-2 घंटे बाद यूटर जो होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, थोड़ा थोड़ा सा पेन आना स्टार्ट होता है, ठीक है। तब तक जो भी प्रेग्नेंट लेडी होते हैं उसको आइडिया हो जाता है। इसके साथ साथ एमनियोटिक तुम्हारे है नहीं एमनियोन कैरियोन, लेकिन यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो तुम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लोगे, एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसके अंदर बेबी जो होता है वो स्विम करता रहता है, ठीक है, फ्लोट फ्लोट करता रहता है आराम से, उसको कोई भी धक्के से ऐसे बचाता है ये। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, ये भी थैली जो होती है, यहाँ पे इसको थैली बोलते हैं इसको लोकल लैंग्वेज में, तो ये जो है ये फट जाएगी, ये सब साथ में होता है बच्चों, ठीक है। तो माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए, जो भी प्रेग्नेंट लेडी थी, क्योंकि रिफ्लेक्स स्टार्ट हुआ था, किसने किया था, फीटस और प्लेसेंटा ने, ठीक है। उससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो रिलीज होगा और स्ट्रॉन्गर पेन बढ़ता जाएगा, तो स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा, तो फिर जितना ज्यादा ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा उतना उतना बेबी जो होता है वो पुश होने लग जाएगा,
और साथ साथ में सर्विक्स जो होता है वो रिलैक्सेशन हार्मोन की वजह से डायलेशन हो जाता है, ठीक है, और बेबी का बर्थ हो जाता है। तो ये बेबी बर्थ का ये जो टॉपिक था ये हमारा क्लियर हो गया है। अब कभी कभी क्या होता है कि इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, 9 मंथ पूरे हो चुके हैं और बेबी नहीं आ रहा है, मतलब कोई पेन नहीं आए, ये जो फ्लूइड था ये भी ये रप्चर नहीं हुआ, ये जो बैग था इसके सराउंडिंग में एमनियोटिक फ्लूइड का ये भी रप्चर नहीं हुआ, तो क्या होता है सिजेरियन सर्जरी करनी पड़ेगी। अब सर्जरी को हमारे यहाँ सिजेरियन बोलते हैं, सिजेरियन डिलीवरी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से एक कट लगा देते हैं और बेबी को जो होता है वो बाहर निकाल लेते हैं डॉक्टर, ठीक है। तो ये एक प्रेगनेंसी का एक और अपने पास मेथड है कि अगर ये नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं होती, नॉर्मल प्रेगनेंसी में पता है कि कॉन्ट्रेक्शन होंगी और जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो रप्चर होगा, फ्लड क्या बैग जो होता है वो रप्चर होगा, ठीक है, और फिर वो फ्लड जो होता है वो बाहर आता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो सीजेरियन डिलीवरी अपने पास एक ऑप्शन रहता है। तो पार्टिशन अपना हो चुका है। अब एक आता है लैक्टेशन। लैक्टेशन कहाँ होता है, एल्वियोली जो होती है इसकी ब्रेस्ट की ना, मेमरी ग्लैंड की, ये मेमरी ग्लैंड लिख देती हूँ, मेमरी ग्लैंड की जो एल्वियोली होती है उसमें लैक्टोज सिंथेसिस होता है, मतलब मिल्क का, लैक्टोज शुगर होती है, तो लैक्टोज यानी मिल्क का सिक्रीशन, सिंथेसिस और इजेक्शन, तीनों चीजें होती है, ठीक है। सिंथेसिस भी होगा, सिक्रीशन होगा, फिर इजेक्ट भी करती है बाहर, तो ये लैक्टेशन होता है। हार्मोन होता है, एक तो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन जो स्टार्ट करवाता है, ठीक है, एक बार लैक्टेशन को स्टार्ट करवाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, उसके बाद ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क सिक्रेशन जो है, मतलब लैक्टेशन जो है उसको कंटिन्यू रखता है, ठीक है। एक प्रोलैक्टिन हार्मोन है और एक ये ऑक्सीटोसिन, दोनों पिट्यूटरी के हार्मोन है। तो ये दोनों हार्मोन जो है लैक्टेशन के लिए यूजफुल हार्मोन होते हैं, ठीक है। मिल्क जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। ये येलो सा मिल्क होता है, येलो कलर का, माइल्ड येलो और इस तरह से, ठीक है। इसके ये इन्फेंट के लिए, इन्फेंट यानी न्यूबॉर्न बेबी है उसको इन्फेंट बोल रहे हैं, तो इन्फेंट के लिए जो होता है बहुत बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है, मतलब बहुत ज्यादा कहते हैं न्यूट्रिएंट होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है, जैसे एंटीबॉडी जी, आई एन जी, ठीक है ना, इम्यूनोग्लोबिन जी बोलते हैं, आई जी, ठीक है, आई जी ए, कुछ एंटीबॉडीज होती है जो मिल्क के अंदर होती है, बेबी का पूरा फीड होता है, और इसके अंदर लैक्टोज शुगर होती है और केसीन प्रोटीन होता है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, तुम्हें केसीन प्रोटीन और याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। हार्मोन का नाम याद रख लेना कि ऑक्सीटोसिन जो होता है वो हार्मोन होता है। कोलोस्ट्रम याद रख लेना, कोलोस्ट्रम क्या होता है, कोलोस्ट्रम जो होता है, कोलोस्ट्रम लिख दिया मैंने, कोलोस्ट्रम जो होता है वो फर्स्ट जो मिल्क होता है मदर का उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं, और ये बेबी के लिए क्या होता है, यूजफुल होता है, ठीक है। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर को कर लो, इसके नोट्स और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो तुम लोग कहीं भी क्वेश्चन तुम्हारे पास हो तो ठीक है, अदरवाइज जब भी मैं आऊंगी तो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।